अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 15 में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर आयन और साथ ही मॉलिक्यूलर आयन के जो टाइप्स थे, और वहां पे मैंने एक रीजनिंग क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था कि केटायन मॉलिक्यूलर आयन मोस्ट एबंडेंट क्यों है, वो कसरत में क्यों पाए जाते, उसका रीजन क्या था। उसी रीजन को मैंने उसी लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को वॉच करें। वॉच करने के बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आ सकते हो। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 16 में हमने डिस्कस करना है रेडिकल और साथ ही फ्री रेडिकल। आपकी बुक में रेडिकल का तो डेफिनेशन ही है, वहां पे सिर्फ फ्री रेडिकल है, लेकिन मैं रेडिकल के बारे में भी बता देता हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडिकल का डेफिनेशन क्या है। ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। ग्रुप ऑफ एटम, एटम का कोई ग्रुप, फॉर एग्जांपल सपोज करें ये आपके पास एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, तीनों एटम के ऊपर कोई चार्ज आए, ठीक है। अब इसको आप क्या कह सकते हो, रेडिकल कह सकते हो। लेकिन आपके जहन में एक क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर आपने आयन का डिफिनेशन जब किया था तो आयन का डिफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम रेडिकल की तरह था। वहां पे उसका जो डिफिनेशन था एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसके ऊपर जब कोई चार्ज आए उसको क्या कहते हैं, आयन। तो रेडिकल का भी सेम टू सेम है, लेकिन यहां पे सिर्फ सर आपने ग्रुप ऑफ एटम लिखा है, सिर्फ एटम नहीं लिखा है। तो फर्क क्या है फिर? फर्क यह है कि आयन आपके पास, आयन और रेडिकल में जो डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास जो रेडिकल है, रेडिकल के पास हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कंडीशन है। मैंने क्या कहा, रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, उसको आप रेडिकल कह सकते हो। आयन के पास पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, कोई भी आयन या मॉलिक्यूलर आयन हो, अगर उनके पास फॉर एग्जांपल उनके ऊपर चार्ज तो है लेकिन उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप उसको फॉर एग्जांपल रेडिकल नहीं कह सकते हो, बल्कि आप उसको आयन कह सकते हो। एग्जांपल आयन का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। नंबर 1 पे आपके पास आयन का जो एग्जांपल है वो Na प्लस चार्ज है। Na प्लस चार्ज क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद अब सोडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वजह, रीजन क्या है? पहले शेल में 2, दूसरे में 8, टोटल कितने हुए 10। Na का एटॉमिक नंबर 11 है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तादाद कम हुआ, प्रोटॉन का तादाद बढ़ गया। बढ़ने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। यह आपके पास कौन सा आयन है? कैटायन, ठीक है। अब अगर आप कहें कि सर दूसरा एग्जांपल ले क्लोरीन, यानी सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं Cl नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है आसानी से। तो उसने इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया कहां से? सोडियम से, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका एटॉमिक नंबर 17 होते हैं। अब प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन का तादाद बढ़ गया। क्यों? क्यों बढ़ गया? वजह, क्योंकि सोडियम से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। ये आपके पास आयन है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18। अब पेयर की सूरत में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, पेयर के बाहर आपको कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा। यह आपके पास आयन है। रेडिकल में फर्क यह है कि वहां पे आपके पास रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि वहां पे आपके सामने बोर्ड के ऊपर एग्जांपल मौजूद है। अमोनियम NH4 +1 चार्ज है। अगर आप कहें कि सर आपने +1 चार्ज किसे लेकर आया, तो सबसे पहले नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है वो कितना है, वो आपको पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकते हैं। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर सकते हैं तो नाइट्रोजन का -3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद
सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 नहीं है -3, बल्कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। क्यों? अब इसका जो वैलेंसी है वो कितना है? वो भी -3 है। वैलेंसी कहां से आपने, फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी है उसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका जो वैलेंसी है वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। वो उसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब +1 होगा, कब -1 होगा। ठीक है, तो यहां पे इसका वैलेंसी -3 है। फॉर एग्जांपल यहां पे ये मैं क्या मालूम करना चाहता हूं, ये प्लस चार्ज कैसे आया? ठीक है, नाइट्रोजन आपके पास इसका -3 है। ठीक है, लिख लिया प्लस। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4, 4 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो कितना है? यहां पे +1 है। +1 होने की वजह से -3 + 4 = +1 आएगा या नहीं? +1, ये रहा, इसके ऊपर +1 है। अगर आप कहें कि सर आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड जो है OH नेगेटिव, ये कैसे आया? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा? -2। ठीक है, और साथ ही हाइड्रोजन का +1 = -1, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? -1। आप इस तरीके से किसी भी ग्रुप ऑफ एटम का जो वैलेंसी है इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। अब ये जितने भी ग्रुप ऑफ एटम है आपके पास जो गिवन है, चाहे वो अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फॉस्फाइट, फॉस्फेट, जितने भी आपके पास, अब ये आपके पास क्या रेडिकल है? रेडिकल क्यों है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से ये आपके पास रेडिकल है। उम्मीद है आयन और साथ ही रेडिकल का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर यहां पे आपने सल्फाइड क्यों लिखा है? जहां पे भी ऑक्सीजन लेस अमाउंट में होगा, यानी कम मिकदार में ऑक्सीजन का जो तादाद है वो अगर कम मिकदार में है, तो वहां पे ITE का इजाफा करना है। किस चीज का इजाफा करना है? ITE, सल्फाइड। अगर ऑक्सीजन का तादाद ज्यादा है, जैसे यहां पे SO4 वहां पे SO3, ऑक्सीजन का तादाद जो था वो 3 था, यहां पे 4 है, तो यहां पे आपने क्या लिखना है? सल्फेट। यहां पे ऑक्सीजन का तादाद कम है, नाइट, और यहां पे ऑक्सीजन का तादाद 3 है, ज्यादा है, तो नाइट्रेट। यहां पे भी ऑक्सीजन का जो तादाद है वो कितना है? 3, और यहां पे जो ऑक्सीजन का तादाद 3 होने की वजह से ये फॉस्फाइट, और यहां पे फिर क्या होगा? यहां पे 4 होगा, PO4। ठीक है, यहां पे फॉस्फेट। IT और AT का इजाफा आपने कैसे करना है? जब ऑक्सीजन का तादाद कम है, कम होने की वजह से वहां पे ITE का इजाफा करना है। अगर ऑक्सीजन का तादाद ज्यादा है तो ATE का इजाफा करना है। यह तो आपके पास रेडिकल, उसके जो एग्जाम्पल है वो भी मैंने आपको समझाया। लेकिन साथ ही यहां पे मैंने 2 कंपाउंड लिखे हैं। एक कार्बोनेट है, CO3 - 2 चार्ज इसके ऊपर, एक बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट कैसे बना? अगर इसके साथ आपने हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगाने की वजह से, यानी हाइड्रोजन का रिएक्शन किया इसके साथ, तो फिर क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट। इस तरीके से सल्फेट है तो ये बाइसल्फेट होगा। जब हाइड्रोजन के साथ सल्फेट का रिएक्शन किया तो यहां पे क्या चीज फॉर्म होगा? बाइसल्फेट, HSO4- चार्ज इसके ऊपर। ठीक है, मूव करते फ्री रेडिकल की तरफ। क्या आपके पास फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल का डिफिनेशन, एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब यह है कि कोई भी एटम हो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड जब होंगे तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। आपके पास क्लोरीन भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके पास जो क्लोरीन है ये फ्री रेडिकल है। आपके पास सोडियम में कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 11। आउटर मोस्ट शेल में नहीं, बल्कि क्लोरीन के आउटर मोशन में 7, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अब ये आपके पास रेडिकल है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये भी आपके पास रेडिकल है। ठीक है, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं रेडिकल नहीं है, आयन बना। इसने जब गेन कर दिया ये रेडिकल नहीं है, ये अभी आयन बना इसे। ठीक है, जनरेशन बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल बनते कैसे? फ्री रेडिकल आर जनरेटेड बाय होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड।
क्या कह रहे हैं यहां पे? होमो का मतलब होते हैं सेम। होमो का मतलब क्या होते हैं? सेम। होमो का मतलब सेम। लाइटेक, लाइटेक का मतलब होते हैं ब्रेक, बॉन्ड को ब्रेक कर देना। यानी यहां पे होमो सेम जगह से आपने बॉन्ड को ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास क्लोरीन है Cl2, क्या है? Cl2, ठीक है। अब ये Cl2 के ऊपर यानी सनलाइट, क्या है आपके पास? सनलाइट की वजह से इसका जो बॉन्ड है वो आपने ब्रेक कर दे। आगे लिखा हुआ है कि होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट या लाइट एनर्जी। जब वो हीट एनर्जी उसके ऊपर पड़ जाती है, पड़ने की वजह से वो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने की वजह से वो बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, ठीक है। A free radical is extremely reactive species as it has the tendency to complete its octet. Octet का मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो रिएक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। अब Cl2 के ऊपर यहां पे जब सनलाइट पड़ने की वजह से उसने जब एनर्जी एब्जॉर्ब की, यहां पे इनके दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और Cl के ऊपर हमने डॉट लगा दिया। डॉट जब भी होगा तो ये फ्री रेडिकल को शो कर रहे। इस तरीके से आपके पास दूसरा है CH4 मीथेन गैस, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ी, सनलाइट पड़ने की वजह से ये CH3+H। अब यहां पे क्या है? इसके ऊपर यहां पे मैंने डॉट लगाया, डॉट लगाने की वजह से ये आपके पास क्या है? फ्री रेडिकल। ये आपके पास क्या चीज बना? फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का जो बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन इस बॉन्ड को होमोलाइटिक, होमोलाइटिक का मतलब ये होता है कि सेम। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन एक एटम है, दूसरा नंबर ये क्लोरीन एटम है, ये भी क्लोरीन है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ था उसको इसने ऐसे ब्रेक करना है ताकि एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पर क्लोरीन के पास चला जाए और दूसरा इस साइड पर, यानी इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। यहां पे भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है कि कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास आ जाता है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास? हाइड्रोजन के पास चला जाता है, इक्वल हिस्सों में। होमो का मतलब सेम, लाइट का मतलब सेम जगह से ब्रेक डाउन करना, उसको ब्रेकेज करना, उसको ब्रेक कर देना, ठीक है। ये था आपके पास आज का लेक्चर नंबर 16। उम्मीद है लेक्चर नंबर 16 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है